अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम उन तमाम तर चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से आपके चैनल पर आपकी वीडियोस पर इम्प्रेशंस आना और व्यूज़ आना रुक जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि मेरे पास चैनल चेकिंग के लिए काफ़ी सारे चैनल्स आते हैं। तो जो मिस्टेक्स वो यूट्यूबर्स कर रहे होते हैं मैं अपने पास नोट डाउन कर लेता हूं, अपने पास लिख लेता हूं और इस टॉपिक पर एक वीडियो बना देता हूं ताकि बाकी तमाम जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अपने अपने चैनल्स के ऊपर ये मिस्टेक्स ना करें। आते हैं जी अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। देखिए, अगर आपके चैनल के ऊपर किसी भी तरह की कोई स्ट्राइक आ जाती है, चाहे वो कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आती है या फिर कॉपीराइट की स्ट्राइक आती है और आपकी वीडियो को रिमूव कर दिया जाता है, इससे भी आपके इंप्रेशंस डाउन होते हैं और इससे भी आपके व्यूज आना काफी हद तक रुक जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि तनवीर भाई, अगर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आ जाती है चैनल के ऊपर तो क्या इससे भी व्यूज को इफेक्ट होता है? तो डेफिनेटली बिल्कुल असर पड़ता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये आपकी जो वार्निंग है पुरानी होती जाती है तो आपकी जो व्यूज हैं ये नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके व्यूज ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप अपने चैनल से वीडियोस को प्राइवेट करते हैं, अनलिस्टेड करते हैं या बजाते खुद डिलीट करते हैं तो इससे भी आपके व्यूज पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। खास तौर पे अगर आप अपने चैनल से उन वीडियोस को हटाते हैं, डिलीट करते हैं, अनलिस्टेड करते हैं या प्राइवेट करते हैं जो आपके चैनल को लीड कर रही होती हैं, यानी वो वीडियोस जिनके ऊपर आपको व्यूज मिल रहे होते हैं, अगर उनको आप अपने चैनल से किसी भी तरह से गायब करते हैं तो आपके व्यूज काफी हद तक नीचे आ जाते हैं। 48 आवर्स के जो आपके व्यूज होते हैं ये काफी नीचे आ जाते हैं। उसके बाद जी अब आते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो आप लोगों के अपने इख्तियार में होती हैं और आप यहां पर मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे, जब आप वीडियो को अपलोड करते हैं अनलिस्टेड करके। बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं जानता हूं कि ये लोग क्या करते हैं कि एक साथ अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर देते हैं, 10-10, 15-15 बल्कि 20-20 वीडियोस भी अपलोड कर देते हैं और मुख्तलिफ टाइमिंग्स के अंदर उनको पब्लिश करते रहते हैं। मतलब वीडियो अपलोड कर दी अनलिस्टेड करके, एक आज पब्लिक कर दी, एक कल कर दी, एक परसों कर दी। इस तरीके से, इस तरतीब से वो अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं कि यार मैंने कल इस वीडियो को 5 बजे पब्लिश करना है, 7 बजे करना है, पता नहीं कल मेरा इंटरनेट चले ना चले, वीडियो अपलोड हो ना हो। तो इस डर से काफी दिन पहले अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड कर देते हैं और अनलिस्टेड कर देते हैं। तो याद रखें, आपकी वीडियो जितना ज्यादा टाइम अनलिस्टेड रहती है उसके ऊपर यूट्यूब उतने ही कम इंप्रेशंस देता है और उस वीडियो के ऊपर अच्छे व्यूज आने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। अगर थोड़ा अरसा आप पीछे चले जाते हैं, एक दिन के लिए अगर आप अपनी वीडियो को अनलिस्टेड रखते थे तो उसके ऊपर इतना असर नहीं पड़ता था। लेकिन आज के टाइम की अगर बात की जाए 2025 में, आज के टाइम पे अगर आप 24 घंटों के लिए यानी एक दिन के लिए अपनी वीडियो को अनलिस्टेड रखते हैं और अगले दिन उस वीडियो को पब्लिश करते हैं तो आपके व्यूज पर ठीक ठाक असर पड़ता है, आपके इंप्रेशंस कम हो जाते हैं। यहाँ पर इस बात को मैंने क्लियर कर दिया कि कुछ अरसा पहले की बात करें तो इस चीज से ज्यादा असर नहीं पड़ता था अगर 24 घंटों के अंदर अंदर आप वीडियो को पब्लिक करते थे। लेकिन अब जो है देखें, सबसे बेस्ट ये होता है कि जब भी आप वीडियो अपलोड करें अनलिस्टेड उसको 30 से 40 मिनट रखें, इससे ज्यादा ना रखें। 30-40 मिनट वीडियो को अनलिस्टेड रखना इसलिए भी जरूरी होता है कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, अभी वो एचडी क्वालिटी में है, उसको एचडी क्वालिटी में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। और दूसरी बात, अगर आपका चैनल मोनिटाइज है तो आपकी वीडियो के ऊपर जो आपने एड्स की सेटिंग की है प्रॉपरली एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है, एड्स को आने में टाइम लगता है। तो जब भी वीडियो अपलोड करें 30, 35, 40 मिनट के बाद उसको पब्लिक कर दिया करें। 10-10, 15-15 घंटे आज के टाइम पे वीडियो को अनलिस्टेड रखना ये चीज ठीक नहीं है। उसके बाद एक और गलती ये भी यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा करते हैं कि वीडियो को पब्लिक करने का कोई एक पक्का टाइम नहीं रखा होता है। कभी सुबह के टाइम पे पब्लिक कर दी, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी रात। देखें, 2025 में अगर आप इस तरह की गलतियां करेंगे तो आपका चैनल बैठते बैठते बैठ जाएगा। अपने चैनल के ऊपर वीडियो को पब्लिक करने का एक पक्का टाइम रखें, एल्गोरिथम को भी समझ आए कि यार ये जो यूट्यूबर है ये इस वक्त वीडियो अपलोड करता है, पब्लिक करता है।
और फलाना फलाना जो बंदा है वो इसका वीवर है। मैं सब्सक्राइबर नहीं कह रहा हूं, मैं वीवर कह रहा हूं। ये जो लोग हैं ये आपके वीवर्स हैं। तो आपके चैनल की एक टाइमिंग बन जाती है, एडजस्ट हो जाती है। तो डेली बेसिस पे टाइम चेंज ना किया करें। जिस वक्त आपके चैनल के ऊपर सबसे ज्यादा अच्छे व्यूज आ रहे होते हैं उस वक्त आप अपनी वीडियो को पब्लिक किया करें। और यहाँ पर YouTube के ऊपर YT स्टूडियो के अंदर जो आपको ग्राफ दिखाया जाता है कि भाई आपके जो व्यूवर्स हैं या आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो शाम के 7 बजे सबसे ज्यादा ऑनलाइन होते हैं या 8 बजे होते हैं, उस वक्त वीडियो को पब्लिक ना किया करें। क्योंकि वो जो आपके व्यूवर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, वो ऑनलाइन तो हैं लेकिन वो ऑलरेडी बिजी हैं। 7 बजे 8 बजे कोई ड्रामा देख रहा है, कोई अपना शो देख रहा है, तो वो सारे आपको ऑनलाइन तो नजर आते हैं लेकिन उस वक्त वो ऑलरेडी बिजी होते हैं। तो उस वीडियो को छोड़कर वो आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे। मिसाल के तौर पे जी शाम के 8 बजे या 8:30 या 9 बजे सबसे ज्यादा आपके व्यूवर्स ऑनलाइन है, उससे 2-3 घंटे 4 घंटे पहले आप वीडियो को पब्लिक कर दिया करें। उसके बाद एक और गलती ये भी यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा करते हैं, अपने चैनल के ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। आज किसी टॉपिक पे वीडियो बना दी, कल किसी पे बना दी, परसों किसी पे बना दी। देखें भाई, जब आप डेली बेसिस पे टॉपिक चेंज करते हैं आपका कीवर्ड चेंज होता है। और जब आपका कीवर्ड चेंज होता है ना तो आपकी व्यूवर्स की यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझ ही नहीं आती है कि भाई अब आपने ये जो नया टॉपिक तलाश कर लिया है ये वीडियो हम किसको दिखाएं। आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बेल बटन ऑन किया हुआ है उनको तो ठीक है, नोटिफिकेशन जा रहा है, लेकिन आपके जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने आपके पुराने टॉपिक वाली वीडियो को देखा है उनके सामने आपका थंबनेल यूट्यूब नहीं बेचता है, क्योंकि उन्होंने आपके चैनल पर जो वीडियो देखी थी वो किसी और कीवर्ड के ऊपर थी। अब आपने नया कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया, टॉपिक चेंज कर लिया, ऐसे केस में आपके व्यूज डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये काम ना किया करें। उसके बाद एक और गलती ये भी यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा करते हैं और मैं हमेशा मना करता हूं कि अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस वाले चैनल के ऊपर शॉर्ट्स अपलोड ना करें। और यहाँ पर यूट्यूबर्स ये सवाल करते हैं कि तनवीर भाई अगर शॉर्ट्स अपलोड नहीं करेंगे तो सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे, क्योंकि शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर्स बहुत स्पीड से आते हैं। तो ये बात सच है कि शॉर्ट से आपके सब्सक्राइबर्स काफी स्पीड से इंक्रीज होते हैं, लेकिन साथ में ये भी सच है कि शॉर्ट से जो आपके सब्सक्राइबर्स आते हैं नॉर्मली उनको आपकी लॉन्ग फॉर्म जो वीडियोस होती हैं वो रेकमेंड ही नहीं होती हैं। और अगर रेकमेंड हो भी जाएं तो वो शॉर्ट्स लवर हैं, वो शॉर्ट्स देखते हैं, वो आपकी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को वॉच नहीं करते। तो इसलिए अपने लॉन्ग फॉर्म चैनल को अगर खराब करना है तो उसके ऊपर शॉर्ट्स भी धड़ाधड़ अपलोड करें। अब यहाँ पर आपका ये जो लॉजिक है, फलाना इतना बड़ा टेक यूट्यूबर है या कोई भी यूट्यूबर है वो तो शॉर्ट्स भी डाल रहा है, लॉन्ग भी डाल रहा है, तो भाई उसका चैनल ऑलरेडी चला हुआ है, लोग उसको जानते हैं, उसका शॉर्ट्स भी चलेगा, उसका लॉन्ग भी चलेगा, क्योंकि उसके चैनल के ऊपर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को वॉच करने वाले लोगों की तादाद भी काफी ज्यादा है। उसके बाद अगली बात की जाए तो लेंथ की बात मैं करूंगा। देखें 2025 में लेंथ बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। 2025 के अंदर मैंने जितने भी चैनल्स को चेक किया, मैंने एनालाइज किया है कि वो चैनल्स जिनकी वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी लेंथ उन्होंने इंक्रीज की है, उसके इंप्रेशंस भी साथ साथ यूट्यूब इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अब ये भी नहीं है कि आप जस्ट लेंथ के ऊपर फोकस करें और क्वालिटी को खराब कर दें। कंटेंट क्वालिटी को मैनेज करते हुए, उसको बरकरार रखते हुए आपने अपनी वीडियो की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, इससे भी आपके इंप्रेशंस में इंशाल्लाह इजाफा होगा। बहुत सारे चैनल्स मेरे पास चेकिंग के लिए आते हैं, जब मैं उनकी वीडियो को प्ले करता हूं ऊपर जो वीडियो का टाइटल है या फिर जो वीडियो का जो कंटेंट है वो कुछ और है, वीडियो कुछ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में बेतहाशा इररेलेवेंट चीजें लिखी हुई हैं। अगर आपने अपनी वीडियो की एसईओ को खराब करना है तो ऊपर वीडियो कुछ हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपका दिल चाहे लिख दें। और अगर आप सही डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं तो भाई टू द पॉइंट लिखें, ऊपर जो वीडियो चल रही है उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स नीचे लिखें, उससे रिलेटेड ही आपने अपनी वीडियो को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि इस बॉक्स के अंदर आपने अपनी वीडियो को डिस्क्राइब करना है, जो चीज वीडियो में है वो लिखें, जो चीज वीडियो में नहीं है अगर आप वो लिखेंगे इससे भी आपकी वीडियो की एसईओ खराब होती है और इससे भी आपके व्यूज डाउन होते हैं, कम आते हैं। उसके बाद एक और चीज, अच्छा ये जो चीज है ना ये मुझे समझ में नहीं आ रही है कि यूट्यूबर्स अपने चैनल के ऊपर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते हैं। बहुत सारे चैनल्स मेरे पास जब चेकिंग के लिए आते हैं कि तनवीर भाई पहले मेरा चैनल बिल्कुल सही चल रहा था, अब अचानक खराब हो गया, तो मेरी आदत है उनसे सवाल करना, क्योंकि जब मैं उनसे सवाल पे सवाल करूंगा तो उनकी जो गलती होगी वो मेरे सामने आएगी। हमारी 15 मिनट की कॉल होती है और ये 15 मिनट में उनसे बेतहाशा सवाल करता हूँ, बार बार उनको इंटरप्ट करता हूँ, क्योंकि हमने बीमारी तक पहुंचना होता है, इसलिए मैं उनको इंटरप्ट करके सवाल पूछता हूँ।
तो यहाँ पर एक चीज मेरे सामने आई है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो पहले वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं तो अपनी वीडियो को स्पेसिफिक नहीं करते, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, जब वो वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले जी डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, वीडियो की लैंग्वेज उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्री वहां पर पाकिस्तान कर देते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो पहले वो नहीं कर रहे थे, उनके व्यूज आ रहे थे, तो भाई आपको क्या जरूरत है, आपके व्यूज आ रहे थे ना, मेरी या दूसरे या तीसरे किसी भी टेक यूट्यूबर की वीडियो को देखकर आप अपने चैनल की चीजों को क्यों खराब कर रहे हैं। ये जो चीजें हम बता रहे होते हैं उन लोगों के लिए जिनके व्यूज नहीं आ रहे होते। अगर आपके ऑलरेडी पहले से अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो आपको किसने कहा है कि आप इन तमाम तर चीजों को स्पेसिफिक करके, आपके 10,000 व्यूज आ रहे थे अब आपने ये सारी सेटिंग करके 2,000 कर दिए। तो अगर आपके व्यूज पहले से अच्छे आ रहे हैं तो कंट्री सेलेक्ट करना, लैंग्वेज सेलेक्ट करना, डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज, वीडियो की लैंग्वेज, इन तमाम तर चीजों की जरूरत नहीं है। और YouTube की किसी भी पॉलिसी में ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आप ये चीजें सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हम आपका चैनल मोनिटाइज नहीं करेंगे, या फिर मोनिटाइज है तो उसको डीमोनिटाइज कर देंगे, या फिर ये स्पैम एक्टिविटी है, या फिर ये किसी भी तरह की वायलेशन है, ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ, अगर आपके व्यूज नहीं आ रहे इस तरह करने से तो फिर आप ये चीजें सिलेक्ट करें, लेकिन अगर आपका चैनल ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, तो भैया इन चीजों को सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स एक और गलती भी कर रहे होते हैं, अच्छा खासा चैनल चल रहा होता है, कोई बंदा उनको फेसबुक पे मिलता है और वो कहता है कि भाई तू तो महीने के $200 कमा रहा है, चल आजा मैं तुझे कॉपीराइट वर्क सिखाता हूँ, ये वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर, यहाँ से तू अच्छे खासे पैसे कमाएगा। 2-4 दिन चैनल के ऊपर अच्छे डॉलर बन रहे होते हैं, पीछे से आ जाती है कॉपीराइट की स्ट्राइक या किसी भी तरह का कोई मसला आ जाता है या चैनल डिमोनिटाइज हो जाता है, उसके बाद ठीक है चैनल को वो सेट कर लेते हैं, वापस मोनिटाइज कर लेते हैं, उस वीडियो को रिमूव कर देते हैं, लेकिन इससे उनके इंप्रेशंस खराब हो जाते हैं, चैनल आसमान से जमीन पे आ जाता है। मेरे पास 4 से 5 चैनल सिर्फ कल की तारीख में ऐसे आए हैं जो इसी वजह से खराब हुए। अपना अच्छा खासा चैनल, चलता हुआ चैनल, उसके ऊपर इररेलेवेंट मतलब अपने टॉपिक से हट के वीडियोस अपलोड की कॉपीराइट वाली, कुछ दिन उनके ऊपर अच्छे व्यूज आए, डॉलर्स भी बने, लेकिन उसके बाद उनके चैनल्स की रीच ऐसी खराब हुई कि व्यूज आना ही बंद हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ये व्यूज ना आने के पीछे एक और बड़ा रीजन है गैप देना। बहुत सारे यूट्यूबर्स जब मेरे पास आते हैं, चैनल चेक करवाते हैं, तो उनके चैनल्स को जब मैं चेक करता हूँ जी, जो आखिरी वीडियो अपलोड हुई है वो 10 दिन पहले, उससे पिछली 1 महीना पहले, फिर 3 महीने पहले देखें, जब आप अपने चैनल के ऊपर वीडियो टू वीडियो उनके दरमियान में इतना सारा, इतना बड़ा गैप दे देंगे, आपके जो व्यूवर्स होंगे उनको यूट्यूब ने कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है, मेरे चैनल पे, दूसरे के चैनल पे, तीसरे के चैनल पे उनको कंटेंट तो दिखाना है। अब वो आपके इंतजार में थोड़ी बैठे रहेंगे कि तनवीर साहब आएंगे वीडियो बनाएंगे तो हम इनकी वीडियो देखेंगे, दूसरे बंदे की नहीं देखेंगे। मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से अपनी वीडियोस के दरमियान ज्यादा गैप ना दिया करें, इससे भी आपके व्यूज खराब होते हैं। उसके बाद एक और गलती, ये जो गलती है ना, ये बड़े यूट्यूबर्स करते हैं, आमतौर पे जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं वो इस तरह की गलती नहीं करते। बड़े यूट्यूबर्स क्या करते हैं, अच्छा खासा मिलियंस सब्सक्राइबर्स वाला चैनल चल रहा होता है, लेकिन बस इनके दिमाग के अंदर एक लालच भरा है, यार एक और चैनल बनाऊं, एक और चैनल। भाई मैं चैनल बनाने से मना नहीं करता हूं, जब आपका एक चैनल जिस पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं, तो आप दूसरी डिवाइस नहीं ले सकते, दूसरा इंटरनेट नहीं लगवा सकते, लगवा सकते हैं ना, लेकिन क्या करेंगे, उसी मोबाइल के अंदर और बाज़ औक़ात उसी जीमेल के ऊपर एक और चैनल बना लेंगे। अगर उस जीमेल पे नहीं तो दूसरे जीमेल पे बना लेंगे, लेकिन उसी मोबाइल पे बनाएंगे और वही इंटरनेट यूज करेंगे जो इंटरनेट अपने पहले और बड़े चैनल के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से अपनी डिवाइस के अंदर 3, 4, 5 चैनल्स वो बना लेते हैं, सेम डिवाइस या फिर बाज़ औक़ात सिर्फ सेम इंटरनेट यूज करते हैं। तो भाई जब आप सेम डिवाइस, सेम इंटरनेट से मल्टीपल चैनल्स बनाते हैं तो शुरू में तो आपके चैनल चल जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपके व्यूज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके चैनल्स नीचे आना स्टार्ट होते हैं। और ये मेरे पास मिलियंस सब्सक्राइबर्स वालों के चैनल्स भी चेकिंग के लिए आते हैं, और जब उनके चैनल्स को मैं चेक करता हूं और उनसे जब मैं सवालात करता हूं, देखिए यहां पर सारी चीजें क्लियर होती है सवालात करने से। मैं उनसे बेतहाशा सवाल करता हूं, आपने ये तो नहीं किया, ये तो नहीं किया, ये तो नहीं किया, तो उनकी जो गलती होती है वो सामने आ जाती है। और सम टाइम एक और चीज भी होती है कि जब आप नया नया चैनल बनाते हैं तो शुरू में यूट्यूब आपको 1 महीना, 2 महीने या फिर 3 महीने अच्छे खासे इंप्रेशन दे रहा होता है, आपको व्यूज दे रहा होता है।
थोड़े टाइम के बाद YouTube आपके इंप्रेशन कम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि YouTube खुद कहता है कि न्यू चैनल्स को हम इंप्रेशन ज्यादा देते हैं, उनको सामने आने का मौका देते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद अगर वो बंदा क्वालिटी को बरकरार नहीं रख सकता, मतलब अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो उसके इंप्रेशंस आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब घटाना शुरू कर देता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका चैनल यहाँ पे एकदम से किसी एक तारीख को गिर के एकदम से नीचे आ जाएगा। और अगर आपके चैनल के ऊपर बगैर कोई गलती किए एकदम से आपका चैनल यहाँ से यहाँ आ जाए, इंप्रेशंस रुक जाएं, तो भाई इसका सीधा सीधा मतलब है कि YouTube ने पीछे से पंगा किया। आप लाइव चैट करें, एक बार से ये बात नहीं क्लियर होगी, बार बार उनसे बात करनी होगी और उनको कहना होगा कि भाई मेरे एंड से सब कुछ वैसा ही है, सब ओके है, सब ठीक है, आपके एंड से कोई मसला हुआ है। वो मानेंगे कभी नहीं, लेकिन जब आप उनको बार बार ये बात बताएंगे तो थोड़े टाइम के बाद वो आपका चैनल वापस सेट कर देंगे। इसके अलावा भी काफी सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके व्यूज नहीं आते, लेकिन यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर मैंने आपकी वो गलतियां बताई हैं जिनकी वजह से आजकल लोगों के व्यूज नहीं आ रहे। और अक्सर यूट्यूबर्स अपने चैनल के ऊपर ये गलतियां कर रहे होते हैं। अगर आपने अपना चैनल चेक करवाना है, कोई मसला सोल्व करवाना है, कॉल बुक करनी है, तो यहाँ पर वीडियो दी गई है। इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स मैंने बताई हैं कि किस तरीके से आप हमारी कॉल बुक करवाते हैं। और यहाँ पर आपने जिद नहीं करनी है कि हाफिज साहब आप मुझे 4 दिन के बाद की डेट क्यों दे रहे हैं, 6 दिन के बाद की डेट क्यों दे रहे हैं। भाई वो 4 दिन 6 दिन खुशी से आपको वेट नहीं करवा रहे होते, बल्कि आपसे पहले बाकी यूट्यूबर्स का टाइम ऑलरेडी बुक्ड होता है। अब उनका टाइम तो आपको नहीं दे सकते, तो इसलिए आपको वेट करवाना पड़ता है। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।